नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। धोखाधड़ी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों को कार ने पीछे से मारी टक्कर, एक युवक की मौत, एक का इलाज जारी। कोडियात में 2 पैंथर के झगड़ने से एक पैंथर की हुई मौत, वन विभाग की टीम पैंथर के शव को लेकर गई। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अम्बावता थाना क्षेत्र में रात के समय राहगीर से लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती 29 जून को राजूलाल मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि वह खारून कॉलोनी स्थित उसके घर से नौकरी पर जाने के लिए बलीचा के लिए रवाना हुआ था। तभी खारून कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर के पास एक कार आई जिसमें 3 लड़के उतरे और उसके साथ मारपीट करते हुए उसका पर्स और स्कूटी छीन लिया और मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भुवन भूषण यादव ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ वेस्ट चेतना भाटी के सुपरविजन में अम्बावता थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमान सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने तकनीकी साधनों और मुखबिर की सूचना पर आरोपी गोपाल खारूल को गिरफ्तार किया। आरोपी आतंक अपराधी है और उसके खिलाफ थाने में 4 मामले दर्ज है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त कार जब्त की गई एवं साथ ही आरोपियों के बारे में पूछताछ जारी है। कार्रवाई में अम्बावता थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमान सिंह राजपुरोहित, एसआई प्रीति रत्नु, कांस्टेबल हरिकिशन, प्रकाश चंद्र, तरुण समुद्र सिंह की अहम भूमिका रही। अम्बावता थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले में करीब 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंगलवार को जिला कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि बीती 25 मई 2021 को भोपालपुरा निवासी हेमलता कांकरिया ने एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि सुनील पानेरी ने उससे साइफन चौराहे पर 1022 वर्ग फीट पर बनी दुकान का सौदा किया था, जिसमें सुनील ने हेमलता के नाम इकरार कर रुपए ले लिए और दुकान हेमलता के नाम कर दी। इसमें दिनेश सोनी भी गवाह था, लेकिन उसी दुकान को दिनेश सोनी व सुनील पानेरी ने मिलकर भारती निमावत और सुंदरबाई निमावत को बेच दी। ऐसे में हेमलता ने सुनील और दिनेश के खिलाफ धोखाधड़ी कर राशि हड़पने का मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने मामले में आरोपी सुनील पानेरी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दिनेश सोनी करीब 2 साल से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी भुवन भूषण यादव ने निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ वेस्ट चेतना भाटी के सुपरविजन में अम्बावता थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमान सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे आरोपी दिनेश सोनी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। आरएमआरएस और आरएनटी मेडिकल कॉलेज की साधारण सभा की बैठक चेटक स्थित आरएनटी सभागार में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई। दरअसल बुधवार को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उदयपुर की साधारण सभा की बैठक आरएनटी परिसर सभागार में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित हुई। संभागीय आयुक्त ने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं में विस्तार के लिए जरूरी संसाधनों की खरीद पर चर्चा की। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि बजट से ही बड़ी मशीनें खरीदी जाएंगी। भट्ट ने कहा कि एसएसबी के संचालन के लिए अपेक्षित दवाइयां, जांच किट, एक्सरे एवं बाहर से होने वाली अनिवार्य जांचों जैसी जरूरतों को ही आरएमआरएस बजट से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही एसएसबी प्रशासन को यह भी कहा गया है कि चिरंजीवी और मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के जरिए अर्जित होने वाली इनकम को भी बैलेंस में रखा जाए, ताकि अस्पताल की छोटी बड़ी जरूरतों के लिए सरकार से स्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़े और हॉस्पिटल में आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, टिहरी आयुक्त ताराचंद मीना, नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, नगर निगम के आयुक्त मयंक मनीष, स्मार्ट सिटी सीईओ अपर्णा गुप्ता, वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया सहित अधिकारी, सोसाइटी सदस्य आदि मौजूद रहे।
डूंगरपुर से उदयपुर आ रहे दो बाइक सवार युवकों को एक अनियंत्रित कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को महाराणा भूपाल चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां एक युवक ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे युवक का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण उर्फ लसिया गमेती अपने साथी रोशन गमेती के साथ बाइक से डूंगरपुर से उदयपुर की तरफ आ रहा था। तभी गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के अमरगढ़ पुलिया के पास एक कार ने दोनों बाइक सवार युवकों को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों बाइक सवार युवकों को इलाज के लिए महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर लक्ष्मण ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं रोशन गमेती का इलाज जारी है। परिजनों की सूचना पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। उदयपुर के वार्ड 59 के कुमावतपुरा के क्षेत्रवासियों ने बिजली के बड़े दामों के विरोध में बुधवार को गुलाबबाग स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली के बिल लेकर कार्यालय पहुंचे लोगों ने बताया कि इस बार बिजली के बिल हर बार की तुलना से 3 गुना ज्यादा आए हैं। पहले ही महंगाई चरम पर है, ऐसे में बिजली का इतना ज्यादा बिल आ जाने से आम जनता की तो कमर ही टूट गई है। इसी को लेकर क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और बिल में राहत देने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने बिल में उचित संशोधन करने का आश्वासन दिया। आपकी जो भी बात आप कह रहे हो वो हम आगे जरूर तो मैम आपको मैं एक बात बताऊं, रीडिंग हमको भी देखना है ना, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है ना, तो आपको मेरा नाम चेतना शर्मा है। मैं कुमारपुरा में रहती हूँ और बिजली का बिल अब के इतना ज्यादा आया है कि गरीब औरतें जो हमारी है महिलाएं, क्या उनको घर चलाना मुश्किल हो गया है। क्या जो घर में झाड़ू पोछा करती है, बर्तन साफ करने जाती है, जो रेड़ी लगाती है, जो खिलौने बेचती है, वो इतना बिल कहाँ से भरेगी, कहाँ से पूरा करेगी। क्या पूरा करने के लिए अगर आप 5 और 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार का बिल देते हैं तो औरत बिल भरेगी, अपना घर चलाएगी, अपने बच्चों को पालेगी। क्या इतना भयंकर बिल हमारा इतना बिल आया है कि हम खुद इतने परेशान हो गए हैं कि हम घर चलाएं कि इस बिल को भरें। पहले कितना बिल आता था, वो अभी कितना? पहले हमारा 1600-1700 का बिल आता था। गए 2 महीने के अंदर हमारा 2200 का बिल आया था। अभी हमारा 5000 का बिल आया है, 5000 का बिल आया है। तो अब हम ये 5000 भरें, हमारी कुल तनख्वाह 6000 मिलती है, तो 6000 में से अगर हम 5000 भरते हैं तो 1000 रुपए में से हम हमारा घर कैसे चलाएंगे। नमस्कार, मैं देवेंद्र साहू, वार्ड पार्षद 59। ये हमारे क्षेत्र के वार्डवासी और सारी महिला अग्रणी यहाँ पे आए हैं और सहायक अभियंता सेकंड मैडम से हम मिले और इनके पिछले 2 महीने के बिलों से जस्ट डबल बिल बढ़ के आए। तो ये सरासर इन महिलाओं के साथ अन्याय है और इस तरीके से जो एक तरफ तो गहलोत साहब सरचार्ज माफ़ करने की बात करते हैं, फ्यूल चार्ज माफ़ करने की बात करते हैं, 100 यूनिट महीने के माफ़ करने की बात कर रहे हैं और इधर जस्ट बिल डबल भेजकर इन गृहिणियों का पारा ऊंचा करवा दिया इन्होंने। तो ये सरासर गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये सरचार्ज माफ़ किया जाए और पुराने बिलों की तरह वापस बिल भेजे जाए। आज आप यहाँ आए तो क्या किया? आज अब हम आए तो यहाँ सहायक अभियंता मैडम है, उनसे हम मिले और इनकी परेशानियाँ बताई। एक तरफ इनके बिना रीडिंग किए हुए बिल एवरेज भेज दिए, वो भी गलत है। तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि हम इनकी मीटर रीडिंग वापस सही कराएंगे और सरचार्ज के लिए ऊपर लिख के भेजेंगे। और इसके बारे में हम अधीक्षण अभियंता और कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीती देर रात कोड़ियात गांव में 2 पैंथर के जकड़ने का मामला सामने आया, जिसमें एक पैंथर की मौत हो गई। आज सुबह स्थानीय लोग मौके से निकले तो उन्होंने पैंथर को देखा, इसका पता चला, जिस पर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां आए दिन पैंथर की आवाजाही लगी रहती है।
जिसके लिए कई बार वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पैंथर कभी भी ग्रामीणों को शिकार बना सकते हैं। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को पशु हॉस्पिटल पहुंचाया और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। कोड़ियात गांव में पैंथर मरा हुआ है ये, और रोड के ऊपर भी काफी सारे खून हो रहे हैं, पांव के निशान हो रहे हैं। शायद ये 2 पैंथर झगड़ने से ये इन पैंथर की मृत्यु हो गई है। बिल्कुल वहाँ नीचे से ऊपर तक निशान हो रहे हैं जैसे ये चला है, और काफी सारे इनके निशान वगैरह खून है, और गांव के काफी सारे लोग इनको देखने के लिए आ रहे हैं। और वन विभाग टीम को मैंने सूचना कर दी है और वो मौके पे अभी पहुंच रही है। उदयपुर में सिंधी समाज द्वारा पूज्य बहराणा साहिब का सत्संग किया गया। शहर के जवाहर नगर स्थित सिंधु महल में आयोजित कार्यक्रम में सूरत से गादीपति जगदीश भाई को आमंत्रित किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने बहराणा साहिब की ज्योत जलाकर पीले चावल और दूध अर्पण किए। इसी के साथ ज्योत पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान समाज की महिलाएं और पुरुषों के साथ वृद्ध एवं छोटे बच्चे भी ज्योत पर माथा टेकने पहुंचे। भजन मंडली द्वारा सिंधी भजनों के साथ देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किए गए। समाजजनों ने बताया कि यह सिंधी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। सिंधी समुदाय में चालीसा महोत्सव के दौरान 40 दिन तक विधि विधान से भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना के साथ व्रत रखे जाते हैं। 40 दिन तक व्रत रखने के बाद समाज के लोग उद्यापन के तौर पर पूज्य बहराणा साहिब की ज्योत जलाकर पीले चावल और दूध अर्पित करते हैं। साथ ही धूमधाम से इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि अंत में झूलेलाल भगवान की आरती और पल्लव करके बहराणा साहिब की ज्योत का विसर्जन किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों में भगवान झूलेलाल वरुण देव का अवतरण करके अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु 40 दिन तक विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत रखता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। घुमंतु समाजजनों ने समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि मावली के साखरोदा गांव में बागरिया जाति के 20 से 25 परिवार पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, जिनकी जनसंख्या बढ़ जाने के कारण उनके रहने के लिए जगह नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में समाज के कुछ परिवार भील और गुर्जर समाज की बस्ती के पास कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन वे लोग घुमंतु समाज के लोगों को वहां रहने नहीं देते। आए दिन नल का पाइप तोड़ देते हैं, मारपीट करते हैं और इस जमीन को खाली करने की धमकी देते हैं। ऐसे में समाजजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं के समाधान की मांग की। गांव साकरोदा रहने वाला, हम बाप दादा इधर साकरोदा गांव में रहते हैं। कन्ना गुजर नहीं रहने दे रहा है, दियाराम गुजर रहने नहीं दे रहा है, बग्गा गुजर नहीं रहने दे रहा है, दूधा बिल रहने नहीं दे रहा है। सब मारपीट की धमकी देता है। डालू बिल, दूधा बिल, परबिया बिल, मोमन बिल, ये मल के हमको रैन वन में पानी का नल हाजी तोड़ दिया है साहब। हमको रहने देने का धमकी देता है, मारपीट की। हमको वर्षा तो रह रहा है साहब, 100 साल ऊपर से रह रहा है। हम वागरवाड़ा साकरोदा का हमका है, हमका माँ बाप दादा का है, रत्ता बा का, मन्ना बा का है। हम वर्षे से रह रहे सर। कलेक्टर साहब को ये मतला देवा आया है, हम रहने चाहिए। पानी का विस्तृत तोड़ फोड़ किया है साहब, हम रहने के चाहिए। हमको कुआं वावड़ी नहीं है, आना की 100 बीघा जगह है, हमको रहने की। कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपको? कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने अभी एसडीओ साहब से फोन करके बात करी, ऐसे किया तोड़ फोड़ नहीं करने का, यही रहेगा। जमीन ऊपर तू भी रहने का, रात झगड़ा नहीं करने का। कलेक्टर साहब ऐसे किया है। लाल बागरिया घुमंतु समुदाय के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और ये हमारे समाज के पीड़ित परिवार आए हैं, और इन्होंने ये बताया है कि इनके ग्राम साकरोदा के अंदर कुछ भूमाफियों ने मिलकर इनकी ज़मीन हड़प ली है, और इनके पीने के लिए पानी की जो हेडपम्प हैं उनके नल के टूटे तोड़ दिए, चेने तोड़ दिए। अब ये पानी के लिए बहुत ही परेशान है। अभी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे सर भी पधारे हैं, घुमंतु बोर्ड के पीएसएफ और इधर जिलाध्यक्ष गणेश लाल, और हम सब आके ज्ञापन दिया। कलेक्टर महोदय जी ने एसडीएम साहब से बात करके उन्होंने बोला है कि इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलावे। बातोड़ा कस्बे में नरसिंह द्वारा मंदिर से 10:15 बजे बैंड बाजे, डीजे व ढोल नगाड़ों के साथ कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें बस स्टैंड होते हुए सदर बाजार, आजाद मोहल्ला, आचार्य मोहल्ला होते हुए लोहारिया महादेव तक 3 किलोमीटर की कावड़ यात्रा
निकाली गई, जहां महादेव की पूजा अर्चना की गई। इस कांवड़ यात्रा में काफी संख्या में पुरुष महिलाएं शामिल हुए, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जगह जगह पूर्व एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल खटिक ने कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा का स्वागत किया। इस कांवड़ यात्रा में ग्राम पंचायत सरपंच शंभूलाल सुथार, अशोक अग्रवाल, कार्तिक अग्रवाल, मनीष कुमार ओझा एवं कस्बे के कई लोग मौजूद रहे। घटना चित्तौड़गढ़ के डुंगला थाना अंतर्गत अरनेड गांव की है, जिसमें अरनेड निवासी नीलम व्यास का कहना है कि वह अपने पति के साथ उसके बड़े ससुर के मौसर में जाने के लिए घर से निकली ही थी कि चुन्नीलाल व्यास, देवीलाल व्यास, गणेश व्यास, राधाबाई व्यास ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। गोद में जो बच्चा था उसे नीचे गिरा दिया, उसे भी चोट पहुंचाई। पुलिस कंप्लेन करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और 27 जुलाई को डुंगला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अभी 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़िता का कहना है कि डुंगला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि डुंगला पुलिस थाने की उदासीनता देखने को मिली है। पुलिस का कहना है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन डुंगला पुलिस थाने में अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर का माहौल देखने को मिला। ऐसे में जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद पेश किया और शिकायत कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हम 27 तारीख को गांव गए थे, मेरे बड़े ससुर जी का मौसर था, तो हम गए थे वहाँ पे हम जैसे घर से बाहर निकले और वहाँ से चुन्नीलाल और लट लेके आ गए उसके फैमिली वाले और बोलने लगे तुम यहाँ नहीं आ सकते हो वरना तुमको मार दूंगा और मार पीट करने लगे। साथ ही खड़े राम जी पुष्करना और राधे श्याम जी ने आके हमें बचा लिया और मेरे को मेरी मासी भी थी साथ में, धक्का दिया और मेरा बच्चा नीचे गिर गया। क्या आपने डुंगला थाने में रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ? डुंगला थाने में हमने रिपोर्ट की थी, उसका कुछ नहीं हुआ। उस बात को 18 दिन हो गए हैं, इसलिए मैं आज चित्तौड़ आई हूँ। किनके यहाँ पेश होने जा रहे हो? एसपी साहब के। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। धोखाधड़ी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों को कार ने पीछे से मारी टक्कर, एक युवक की मौत, एक का इलाज जारी। कोड़ियात में 2 पैंथर के जकड़ने से एक पैंथर की हुई मौत, वन विभाग की टीम पैंथर के शव को लेकर गई। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा गौर, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।